गाइज राधे राधे गाइज, आप सभी का स्वागत है आई विस्ट ब्लॉग में। बड़ों को ब्लॉग, छोटों को ढेर सारा प्यार। और गाइज मेरी निकल चुकी है साड़ी। तो गाइज आज तो हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर संगीत में। आज उसकी ननद की संगीत है। तो मैंने ना ये साड़ी 1 साल पहले की साड़ी है गाइज। ये अभी तक मैंने टच भी नहीं करी, मतलब मुझे मौका नहीं मिला ये साड़ी पहनने का। तो आज मैं ये साड़ी को फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ गाइज, फर्स्ट टाइम। तो मैंने निकाल ली है अंगूठी भी और टिंग टिंग और चोकर और जंतर और कुंडल निकाल दिए हैं। और जल्दी से साड़ी पहनती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। हाँ, मैंने ब्लाउज पहन लिया, बहुत अच्छा सिल लगा है। और इसमें आज मैं ये चूड़ी पहन रही हूँ पिंक में। पिंक कलर तो आना बनोई साड़ी का। हाँ। लाइट ना। हाँ। वही तो है थोड़ा। तो गाइस इसमें चूड़ा अच्छा लगा है तो मैंने ये डाल दिया है। मेरे पास चूड़ियाँ भी है इस कलर की, लेकिन मुझे चूड़ी नहीं पहननी, मुझे चूड़ा पहनना है। गाइस अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, खाली बाल बनने हैं और साड़ी पहननी है और सिंदूर लगाना है, बस। बाकी मेरा सारा हो गया है, सारी ज्वेलरी पहन ली है और साड़ी पहननी है फटाफट से। एक बार मन तो करिए मम्मी में बाल बना देती, उसके बाद आराम से साड़ी पहनना। चल जल्दी यार, टाइम कितना हो गया? 5 बज गए हो गया टाइम 5। और मम्मी लोगों ने बोला 4:30 बजे तक आ जाना, मैं अभी तक भी नहीं गई हूँ गाइस। बाल आगे निकाल, डांट खाने वाले काम हो रहे हैं मेरे आज। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। मैंने कल से उनको बोल रखा है 4:30 बजे तैयार मिलना। 5 बज गया, वो तो तैयार हो गए लेकिन मैं नहीं हुई हूँ, उल्टा मैं ही लेट हुई हूँ। अब डांट तभी खाऊंगी मैं, समझ लो। दो गाड़ियाँ जा रही है, एक हमारी जा रही है और एक चाची लोगों की जा रही है, मतलब कि चाची के भाई की कार है। तो सुमित, चाची, भाभी ये लोग एक कार से जाने वाले हैं। और पतिदेव, मैं और आयुष, मम्मी, बड़ी वाली चाची और पीहू, हम लोग एक में जाने वाले हैं, क्योंकि एक गाड़ी में जगह नहीं होती। तो चाची ने बोला मैं अपनी भाई वाली कार लेके जाएंगे, सुमित चलाएगा। तो अब हम लोग जाएंगे अलग अलग कार से, वरना एक ही साथ जाते लेकिन जगह नहीं होगी ना, तो इस वजह से। सही हो गया? बाल खुले सही लगेंगे ना? कैसे हुए बाल? पहले बता, पीछे से सही हुए? तो बना दी फिर, क्या टूट रही है अब? और क्लिप लगा रही हूँ। वो तो है, ब्लैक भी है ही, हाँ ये वाली है ना। गाइस अब हो गई हूँ रेडी पूरी, बस साड़ी में पिन लगाना है बस, और बाकी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मैं जुड़ा कर रही हूँ, मैं तो बोली आज मैं बनाऊँ, मैं जुड़ा आज खुले रखूँ, तो आज मैं खुले बाल करके जा रही हूँ। बराबर जाती हूँ, बहन की कॉल आ गई है। तो गाइस हम लोग चल रहे। गैस अब हम लोग चल दिए। मंतु से मैंने कितना बोला, मंतु से मैंने कितना बोला बाय, मंतु से मैंने कितना बोला चल 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 चल, लेकिन मंतु नहीं आई। ये तो सब जगह मैं ये चाहती हूँ मैं ये ना आए, ये चाहिए। देख कैसा कर रहा है वो, ऐसा सा कर रहा है। ये देखो गाइस, देखो गाइस अपनी नजर से कैसा कर रहा है, देखो अपनी मम्मी के लिए पीछे से। बाय मंतु, मंतु गाइस 5:30 हो गया, 4:30 बजे जाने वाले, 5:30 में जा रहे हैं गाइस। अभी ना मम्मी आए ना, मैंने मम्मी को बोला देखो कैसी लग रही है साड़ी, क्योंकि मम्मी मैं साथ ही लाई थी ना। तो मम्मी बोल रही है उस दिन तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी ये साड़ी, आज तो बहुत सुंदर लगे। मैंने कहा भाई सब चीज़ पहन के अच्छा लगता है, वैसे जो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पहनने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही हुआ है आज, मतलब पहन के ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लगी है ये साड़ी, जितना वैसे नहीं लग रही थी उस दिन दुकान में। गाइस अभी हम झनकटा पहुंच गए हैं और मम्मी लोग के, चाची लोगों के लिए रुके हैं। तो वो लोग भाई के साथ कार में घर से, पहले हम घर ही जाने वाले थे लेने, लेकिन फिर मम्मी की कॉल आ गई थी घर मत आना लेने, तुम झनकट में रुके रहना, हम आ रहे हैं। तो बस अब मुनी का इंतजार कर रहे हैं। और ये तो देखो समोसे ला गया, देखो गर्मा गर्म छोटे पुटकू वाले समोसे। अब तो ठंडा ही हो रहा है यार, एसी क्या चला रही हो। जय हम गर्मा गर्म समोसे खाने लगे, बड़े बड़े गर्म में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के समोसे फिर नहीं, समोसे खाने ना आइस ठंडा कर रहा है। आई देखो इसी में ठंडा कर रहा है। और 1 रुपये का एक समोसा आइस, ये 2 रुपये का है, 2 का 1 है। लेकिन पुटकू है हमारे है कि मस्त मांगता हूँ मैं, तो आ गया पति जी भी खा रहे हैं। हम क्या बोल रहे थे अभी?
फल फ्रूट कहाँ से लेने? खड़े में लोगे ऐसे लोगे? यहीं से लेंगे। खड़े वहाँ कहाँ होंगे? वो बाई बास के रास्ते से ले जाएंगे क्यों? और अभी कुछ कर रहे थे मम्मी लोगों से, क्या कर रहे थे? कब आ रहे हैं? खड़ंजे से लेंगे खाली, फिर वहाँ से फिर वहाँ से लेना पड़ेगा ना, तभी यहाँ से ले लेते हैं, फिर वहाँ नहीं रुकना पड़ेगा। अब आ गए मम्मी लोग, देखो भाई लेके आ रहा है। मेरा भाई तो इतनी जल्दी सीख गया ना कार, क्या ही बताऊँ। मेरा पुटकुशा भैया, वो पुटकुशा भैया मेरा, पुटकुशा भैया मेरा। प्रियांशु लो आगे बैठे, प्रियांशु लो आगे बैठ जाओ। मम्मी लोग सब उतर रहे हैं, मम्मी लोग पीयू सब उतर गए हैं। मम्मी चाची है, अभी छोटे वाली चाची तो चनकर से बैठने वाले हैं। इस मम्मी लोग आ गए। कैसे जाओगे? ये पकड़ कहाँ? हाँ? मैं भी तो हूँ, मैं पीछे चले जाता हूँ। पीयू टेंशन पे तो गाइस आ गए हैं मम्मी लोग। पाला में बच्ची रही। ठीक है और उधर को मम्मी यार मैंने तुझे पसंद चला आयुष, चल जा। पहले बैठता आयुष भी पीछे है अभी तक। माही कहाँ गई? माइन उम्र है। अरे चाची चाची तुम्हारे तो रील ना बन गया हमारा। पाला अच्छी तो गाइस ये है मेरी बड़ी वाली चाची। क्या? हाँ फल फ्रूट यहीं बड़ी लेना ना, बाय पास बड़ी चूल बल्ले सिद्ध। और मेरी चाची देखो, बड़ी वाली चाची। तुम्हारा रील देखा हालो हम घर। अच्छा तुम्हारा रील अभी पोस्ट मैं कहूँ तुम्हारा बढ़िया हो टाइम पर रील बन गया। मेरी तो एक नहीं बनी, एक ही बनी है। बैठे हम तो यहाँ रुके। तो 4:30 बजे से हुई ना फिर मैं। क्या ले जाए? तो गैस पतिदेव लागे हैं फल, केले और सेब, दोनों चीज़। और इन लोगों के लिए भी लेने गए हैं, मम्मी के लिए भी, चाची के लिए भी। तो अब जाएंगे सीधे। एक ही पॉलिथीन में होता ना, दूधी पॉलिथीन, बड़ी पॉलिथीन में नहीं लाई मैं तो गाइस यार यही हमारा 6 बजने वाला है। 6 बजने में 5 मिनट। कितना टाइम लगेगा अभी पहुँचने में? 1 घंटा हमारा जी? आधा घंटा और लगेगा, हम वही पहुँचेंगे 6:30 पहुँच जाएंगे। अभी तो उजाला ही रहता है 6:30 बजे तक। अच्छा लगता है। तन्नू किरण को तो घर में ही तैयार करने आई है, और तन्नू को पार्लर में ही है बल्कि करना है जल्दी जाके भी। 3 बजे मैं तैयार ना ना सुनो, नहीं हम आ रहे थे, मैं हो जाती। ये बर्ते से आगे कहते अभी से पागल हो, उनके घर के रेडी नहीं होंगे, तुम पहले पहुंचोगे उनके घर में। कहते क्या करोगे? कहते पार्लर में होंगे वो लोग सब रेडी, देर में होंगे। इनने कहा तो ये सो गए। मैं कहा जब जाने वाले रेडी नहीं होंगे तो मैं क्या कौन पहली हो गई? तब है सही टाइम में जम रहा है। 3 बजे तो कार में पतिदेव, मैं, चच्ची और मम्मी और पीयू और आयुष है। और दूसरी कार में है सुमित, प्रियांशु, चाची और खुशी और भाभी और छुटकू शाह। क्या उसका नाम भूल जाती हूँ, दक्षु नाम भूल जाती हूँ मैं अपने भैया का, दक्षु। इतने लोग उस कार में इतने लोग रहे हैं। हम पहुँचने वाले हैं शकरपुर शिव मंदिर के पास, जहाँ लगता है शकरपुर का मेला, वहाँ पहुँचने वाले हैं। देखो गाइस मूर्ति कितनी बड़ी, देखो, और कितनी भीड़ लगी है मंदिर में। तो गाइस अब इधर से ना जंगल स्टार्ट हो गया। मेरी बहन का घर बनबसा साइड पड़ता है, तो अब अभी से बीच में घनघोर जंगल गाइस, घनघोर जंगल, घनघोर जंगल। तो गाइस देखो इधर से लग गया घनघोर जंगल। अब देखो जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। ये देखो शुरू में ना, स्टार्टिंग में आते थे ना, अपनी बहन का घर इतना दूर लगता था मुझे, इतना दूर लगता था। और अभी देखो मैं इतनी जल्दी शिव मंदिर के बाद में इतनी जल्दी पहुंच गया अपनी बहन के घर वाली रोड में। बस अब इधर से मेरी बहन का घर, ये जाएगी बनबसा को, कैंटीन की ओर जाएगी ये रोड, टनकपुर साइड। और मेरी बहन का घर देखो इस साइड को जाएगी रोड। ये इधर को मुड़ेंगे हम। अब मेरी बहन का इधर से बहुत अंदर को है घर, गढ़ीकोट है, गढ़ीकोट। बहुत से लोग नहीं जानते हैं गढ़ीकोट, बनबसा ऐसे टनकपुर करके जानते हैं ना। देखिए इतने बार आ गया, नज़दीक ही लगता है अपनी बहन का घर। गाइस मेरी बहन के घर वाली रोड में ना इतनी खतरनाक नदी पड़ती है ना रास्ते में, मैं दिखाऊंगा। मुझे तो बहुत डर लगता है यार, मतलब ये रोड देख के ना, ऐसे खतरनाक वाले, मतलब ऐसे रोड कह रही हूँ, ऐसे नदी देख के
मैं तो अपनी बहन से बोलती भी हूँ यार, कितनी डरावनी नदी है तुम्हारे, देखो कितनी डरावनी नदी है, देखो ये। गाइस अब हम पहुँचने वाले अपने बहन के यहाँ, टेंट दिखने लग गए हैं यहीं से। बहन का तो कब का फोन आ गया, मैं रेडी होके बिल्कुल बैठ रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रेडी है। उसका कहना है सही होगा, वो बोलती तुम अंधे हो, तुम उजाले में कभी आ ही नहीं सकते, तुम्हारा यहाँ पहुँचा। उसका घर ही गाइस इतना दूर है, क्या कर सकते हैं हम, अंधेरा ही होना है। हम तो अपने घर से उजाले में निकल गए थे, अब वो उसके घर पहुँचा था, वो गया है यहाँ अंधेरा। हाँ नई घर के यहीं तो छोड़ रखी है, वो यहीं से स्टार्ट करा है रोड से, देखो वहाँ तो रोड से लगे हैं टेंट, गाड़ी खड़ी करने के लिए, तब तो कह रही हूँ आप कहाँ करी जाए। गाइस हम यहाँ पे उतर गए हैं, गाड़ी तो हमने यहीं पे खड़ी कर दी क्योंकि बहन के इधर को तो बिल्कुल जगह नहीं है, हमें पता है वहाँ पूरी रोड से टेंट लगे हैं। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं, सब लोग यहाँ पे से जाएंगे। अब आप पीयू करने वाले हैं जोरदार डांस, ये पीयू की हड्डी यहीं से खसकने लग गई, देखो गाइस ये हिलने लग गई वो गाने सुनते ही। हम बहुत देर से इंतजार करते भाई लोगों का, फिर भाई लोग भी पहुँच गए थे। ये थोड़ा ना बहुत गंदा भाई है मेरा, ये रेडी होने में इतना टाइम लगाता है ना, तभी ये थोड़े हमसे लेट हो गए, मतलब मान के चलो बहुत देर रुकना पड़ा हमें यहाँ पे, 15-20-25 मिनट, क्योंकि इसने जनकन में बहुत टाइम लगाना है इस वजह से। तो ये देखो हमारा दक्षु भाभी, चाची, मेरी छुट्टी वाली, तो सब लोग यहाँ पे उतरे और फटाफट से हमें बोला आप चलते हैं। चलो ठीक टाइम में पहुँचाएगा, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं, ज़्यादा उजाला भी नहीं, हम फिक्स टाइम में पहुँचे हैं। तो जीजा साली की पता नहीं क्या गपशप चल रही थी। तो फिर यहाँ पे ये मेरी बहन देखो गाइस, तो हम यहाँ पे से भी सब लोग फटाफट से चल दिए गाइस। फिर हम लोग चल दिए थे सब लोग, मेरे मैके की पूरी टीम। तो ये रहा मेरी बहन का घर और यहाँ से हो गई है एंट्री स्टार्ट। और गाइस ना अभी से गाने 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 ही गाने, मेरी बहन का देखो स्वीट सा होम कितना प्यारा लग रहा है, पूरा जाला वाला ला के। और यहाँ से एंट्री हो गई थी हमारी शुरू। तो मैंने अपनी वॉइस इसलिए करी है गाइस, और गानों की आवाज़ म्यूट कर दी है, इसलिए करी है क्योंकि यार मैं अगर गाने लूँगी तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, मेरा ब्लॉग का कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब पूरा ब्लॉग मेरा ख़राब चले जाएगा। इस वजह से मुझे यहाँ पे से सारे गाने, जहाँ जहाँ तक गाने हैं वहाँ तक मेरी वॉइस रहेगी। और दुल्हन आ गई थी पार्लर से, दुल्हन का यहाँ पे हो रहा था फ़ोटोशूट। वो बेचारी हमारी ओर देख रही थी, लेकिन वो न पाला नहीं कह पा रही थी क्योंकि फ़ोटोशूट हो रहा था इस वजह से। और ये है दुल्हन की बड़ी दीदी, मतलब मेरी बहन की बड़ी वाली ननद, और वो है दीदी जेठानी चाचा ताऊ वाली, और ये पड़ोसी वड़ोसी हैं। और ये रही मेरी बहन, ब्यूटीफुल, वाह क्या लग रही है यार, बड़ा मस्त लग रहा है लहंगा भी, और मेरी बहन भी गजब ही लग गया, बड़ा सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बहन किसकी है गाइस, अपन की, तो सुंदर तो होगी। और फिर उसके बाद दुल्हन भी आ गई थी, फिर दुल्हन फ़ोटोशूट वगैरह फटाफट से हुआ, तो दुल्हन अंदर आई, वैसे फटाफट डोग वेट होने लग गया था। दुल्हन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और उसका लहंगा तो क्या ही। और ये है हमारे जमाई जी। तो फिर उसके बाद बहन कहते चलो सब लोग अंदर बैठो, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट रुको, अभी फ़ोटो शूट कर रखा है, पानी हानी पियो। और उसके बाद हम जितने फल फ्रूट लेके थे उन्हें छट्टे से बहन को दिए। और सिस्टर और शियांश तो यार दिख ही नहीं रही थे आज, तो फिर फटाफट से फल फ्रूट दिया, बहन ने फटाफट से जल्दी जल्दी से रखा। उसके हमने थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करी, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से टीका लगने लगा था। मैंने बोला भाई मुझे भी लगाओ, बिना टीके का तो चेहरे की रौनक ही नहीं होती गाइस, रौनक तभी होती जब टीका लगता है, मतलब टीका लगाते ही चेहरा खिल जाता है। तो झटपट से मैंने बोला मेरा जल्दी से टीका लगाओ। फिर मैंने जल्दी से पतिदेव को भी बुलाया, फिर पतिदेव भी लाइन पर खड़े हो गए थे टीका लगाने के लिए। तो फटाफट से देखो गाइस टीका भी लगने लग गया था। और यहाँ और भी बच्चे थे, और तो मैंने उनसे भी बोला टीका लगाने आओ। और ये मेरी बहन का देवर है, मजाक कर रहे हैं, मुझे मत लो बोलने ब्लॉग में, ऐसा बोल रहे थे मुझे मत लो, तुम्हारे इतने मतलब इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं क्या बताऊं, और सब्सक्राइबर में बढ़ेंगे तो लड़कियां ही लड़कियां बढ़ेंगी। मैंने कहा अरे ऐसा तो होता है, तो आओ फिर आओ जल्दी और आओ ब्लॉग में, कितने बढ़ते हैं देखती हूँ। अगर एक भी बढ़ेगा तो मैं कल ज़रूर शादी में आऊँगी, बताऊँगी। और अगर कुछ नहीं बढ़ेंगे तो मैं फिर भी ज़रूर शादी में बताऊँगी। तो यही हम दोनों में हंसी मजाक चल रही थी, बहुत हंसी मजाक बहुत होती है हम दोनों के बीच में। तो बहुत मस्त है मेरी बहन का देवर भी। तो उसके बाद यहाँ पे बैठे थे, फिर अमीषा भी आ गई थी, मेरी बहन की ननद, मतलब चाचा ताऊ वाली।
तो सबको पाला आला कहने लग गए थे, यहाँ पे डोग वोग देने लग गए थे। ये भी बहुत सुंदर लग रही थी बिल्कुल, मुझे तो पंजाबी लुक वाली ड्रेस लग रही थी, मतलब पंजाबी टाइप का ही इसका वो था, मतलब सूट और नीचे से घाघरा, तो बहुत सुंदर लग रही थी। और खुद से रेडी हुई थी, कितनी सुंदर लग रही थी, क्यूटी पाई। और फिर आ गई थी मेरी बहन की लड़की, मतलब कि मेरी लड़की सृष्टि। तो देखो वही बेचारी बहुत थक चुकी थी, क्योंकि हम घर ही थे तभी ये लोग रेडी हो चुके थे। तो उसके बाद इधर उधर 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 फिर थक ही जाता है इंसान। तो फिर उसके बाद कहते चलो डीजे की और चलते हैं आप सब लोग। तो सब लोग जाने लगे थे। तो फिर हमने कहा चलो 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 चलो, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा तुम लोग चलो हम अभी आते हैं। फिर मैं अपनी टीम वालों के साथ चली गई थी, मैंने बोला चलो यार फटाफट जाते हैं। फिर सब लोग हम लोग भी निकल गए थे। तो दुल्हन तो बैठ गई थी बिल्कुल अपनी जगह में, जहाँ पे मेन होता है दुल्हन का बैठने वाला। तो वहाँ पे साफ डीजे भी दिख रहा था। मेरी बहन लोगों ने पकड़ा थे टिक्की की थाली। मैंने बोला उससे यार लहंगे में इतने लोगों को टिक्का क्या लगा पाएगी, और किसी और को पकड़ा दे। उसने जल्दी से किसी और को पकड़ा दिया। उसके बाद हो गया था डांस स्टार्ट गाइस। ग्रुप डांस भी मेरी बहन की लड़की ने करा। यार मैं डांस तो मैं बहुत लेती, लंबा लेती, लेकिन क्या है ना, गाने हैं नहीं तो मैं क्या ही लूँ यार। तो इस वजह से मैंने कम कम लिया है सबका। अब क्या लूँ, गाना बजता तो आप लोगों को भी मज़ा आती। फिर दुल्हन का सब ने एक के बाद एक ने फटाफट से डांस करा, मस्त वाला। फिर दुल्हन ने भी करा। फिर उसके बाद सब लोगों ने डांस करना कर दिया था गाइस स्टार्ट। फिर हम लोग भी, हमसे भी करते अकेले अकेले करो, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हम तो ग्रुप में आएंगे गाइस, बिल्कुल आएंगे जोरदार तरीके से ग्रुप में आएंगे। लेकिन इतना डांस करता मज़ा आया ना, मैं क्या बताऊँ यार, आपको लग ही रहा होगा हमारे डांस से। तो मैंने डांस किया, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा यादगार पल हमेशा याद रहने चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरे ब्लॉग बनाए। जितना मुझे टाइम मिलता मैंने पूरा ब्लॉग बनाया। तो खूब डांस का, खूब मज़े का, इतना पसीना हो गया, इतना पसीना हो गया मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये मेरी बहन के गांव वाले सब एक से एक ब्यूटीफुल। पता है डीजे तो एक बार भी खाली नहीं था, एक बार भी। क्या होता है एक बार डीजे खाली होना, मतलब जगह ही नहीं होती, इतने लोग थे डांस करने वाले, इतने लोग थे क्या बताऊँ। तो मस्त करके देखो हमारा डांस भाई, एंजॉय करो एंजॉय करो। यार अगर अकेले जाती तो मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाती, क्योंकि बहन तो इधर उधर, लेकिन यार मायके वाले सब गए थे तो मस्त करके सब लोगों ने इतना एंजॉय करा, मतलब लगा ही नहीं हम दूसरे गांव में आए, ऐसा लग रहा था ना अपने गांव में आए, अपने गांव में डांस कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हो गया था बिल्कुल। और मेरी बहन देखो बिल्कुल, किसी डिक्सो में जाए कोई देख लेना हमें वाला सॉन्ग चल रहा था अभी, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास सा। आवाज़ में मेरी इग्नोर करना, हाँ बिल्कुल अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी गानों के मतलब में। ये मेरी चाची भाभी लोग सब हैं यहाँ पे, चाची मेरी दोनों भाभी बहन, और पियूंटी तो पता नहीं कहाँ गायब हुई है, वो अपने भाई के पीछे लगी होगी। फिर मेरी बहन ने करा अकेला डांस, 4-5 गानों में करा, लेकिन लिया थोड़ा यार। बहन गुस्सा मत होना, पूरा डांस नहीं लिया, अगर गाना होता तो तेरा पूरा डांस डालती मैं। अब बहन ब्लॉग देखेगी तो ज़रूर बोलेगी फिर मुझे, तूने तो मेरा पूरा डांस नहीं डाला। बहुत मस्त डांस करा यार बहन ने भी गजब अच्छा डांस करा, मज़ा आ गया बहन का डांस। बहन ने तो ना मतलब ऐसे ऐसे गाने चुने थे, मतलब ना ननद के हिसाब से भी था, और मतलब बहुत मतलब वो थोड़ा आंसू जैसे भी आ गए थे यार आँख में ना, मतलब जिसमें मेरी बहन डांस कर रही थी। तो होता है यार शादी वाले घर में ये चीज़ें, मतलब ना कितने बार मतलब गाना सुन के मतलब मेरे तो आंखों में से आंसू आने लग गए थे। और ये सब देवरानी जेठानी है, चाचा ताऊ वाली, सब के सब जितने भी आपको दिख रहे हैं अभी इसमें, हाँ सब हैं ये 4 देवरानी जेठानी हैं, और इसमें 2 ननदें हैं इनकी, एक शादी वाली एक बिना शादी की। तो देखो इनका पूरा परिवार। फिर उसके बाद फिर हम खुद और आ गए थे गाइस। खूब करा यार, खूब करा, इतना करा ना पैरों में तो इतना दर्द हो गया था, मैं क्या बताऊँ, मतलब थक गए थे। वो तो मैं हिल नहीं पहन के लेके गई थी, अगर मैंने हिल डाली होती ना फिर तो कल बैंड बजनी थी पैरों की। लेकिन सही हुआ यार मैंने हिल नहीं डाली, बहुत बढ़िया करा, क्योंकि कल हम डीजे से एक बार भी, जिस समय से हम गए हम मतलब डीजे से हम हिले ही नहीं। सबसे लास्ट में हम ही थे खाना खाने वाले कल वहाँ। यार बहन के घर में शादी थी, धूम धूम मचाना था ना गाइज। वैसे मैं हर किसी के यहाँ नहीं करती हूँ गाइज डांस, लेकिन जहाँ
मन हो जाता है उस वहाँ से हम डीजे से हिलते भी नहीं है फिर तो। देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने मस्त करके। ये आपको लग ही रहा होगा, बस आप गाने एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमने तो गाने फुल एंजॉय करे गाइस, फुल एंजॉय, मज़ा आया। तुम खाली मेरी आवाज़ एंजॉय करो हाँ और हमारे हाव भाव देखो, बस यही कर सकते हो। यार मेरी चाची यहाँ तो मैं क्या ही बताऊँ यार, डांसर हुई डांसर बिल्कुल। फिर बहन पूछी थी खाना खा लो भाई, खाना खाया नहीं खाया? हमने बोला भाई अभी तो नहीं खाया, खा लेंगे लास्ट में। पियूंटी भी आ गई है, देखो पीछे पियूंटी मेरी। और मम्मी तो हमें इतनी बार बुला रही थी ना, आओ आओ खाना खाने, क्योंकि मम्मी बेचारी भी बैठी थी हमारी खाना खाने के लिए। बोल रही थी जब तुम आओगे तब तो मैं भी खाऊंगी। तो हमने कहा मम्मी तो बैठे रहे थोड़ी देर, हम कर रहे हैं डांस, अभी हमारा मूड बना है डांस वाला, तो हमें करने दे भाई। पहले हम जा ही नहीं रहे थे, इतने नखरे दिखा रहे थे, लास्ट में तो गए तो फिर हिले हटे ही नहीं डीजे से। बिल्कुल इतनी भीड़ थी देखो डीजे में। ये हमारी टीम अलग ही लगी थी साइड में, देख लो भाई, सब अपने अपने टीम को लेके कर रहे थे, हम अपने टीम को लेके मस्त तरीके से कर रहे थे डांस अपना साइड में। तो वह गई, उसके बाद डांस वांस हो गया था, फिर खाना पीना भी हमने खा लिया था। फिर मैं पतिदेव को देखने चली गई थी, हमने बोला चलो यार फटाफट से घर चलते हैं। तो जल्दी जल्दी से पतिदेव को हम लोग लेके आए, क्योंकि उनके दूसरे वाले घर में थे। तो फटाफट से फिर हम लोगों ने सब लोगों को बाय 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 करा, उनका भी फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था। तो फिर फटाफट से हमने बोला चलो अब चलते हैं। तो हमारी टीम फिर गाइस निकल चुकी थी बहन के घर से। तो बहन लोगों का भी फ़ोटो शूट हो रहा था, बेचारे बिजी थे तो आ ही रहे थे फिर भी वो हमें छोड़ने। तो उसके बाद फटाफट वो लोग घर को चले गए थे, हम लोग फटाफट से गाड़ी में बैठ गए थे। तो गाइस बिल्कुल थक गए थे, फिर उसके बाद भाई लोग, इसमें चाची, हम लोग बैठ गए थे सब लोग। फिर हम फटाफट से पहुंच गए थे गाइस जनकट। वहाँ पे मम्मी लोगों को सबको उतारा, मम्मी लोग जाने वाले थे दूसरी कार से, भाई लोग भी हमसे यहाँ पे से भाई वाली कार में सब जाने वाले थे। और उसके बाद हम पहुँच गए थे सीधे अपने घर में। चलो भाई आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे कोई वीडियो के साथ। हमारे ब्लॉग गाइस आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट।